बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। डॉक्टर साहब से आप अक्सर इस चैनल पे वीडियोस देखते रहते हैं, सियासी भी देखते हैं और ज़ोडिक साइंस के हवाले से भी देखते रहते हैं। आज भी डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी है जी। चांद ग्रहण 18 सितंबर को लग रहा है और वो किन किन बरूज को फ़ायदा दे रहा है वो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि जी 3 बरूज ऐसे हैं जिनको ये फ़ायदा दे रहा है। उसी बरूज के हवाले से ही पूछते हैं जी, कितना फ़ायदा और कितना पैसा और कितना दौलत आने वाली है। डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र जनाब। भट्टी साहब आप ठीक हैं? बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। कुदरत का निज़ाम है, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, अपना चक्कर पूरा करते हैं जी और फिर उड़ते हैं। और इसका स्टार्स के ऊपर क्या असर अंदाज होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जनाब भट्टी साहब बात ये है कि जहाँ पे कुदरत का निज़ाम है ना, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और बड़ा कुछ है, बिल्कुल। वहाँ पे ये है कि कुदरत जो है वो अपनी मखलूक को फ़ायदा देने के बहाने ढूंढती है। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ऐसी मेहरबान ज़ात है, बहाना ढूंढता है अपनी रहमत का। अच्छा, अब ये जो आपने इंट्रो में बात की ना, इसमें 3 बुरूज ऐसे हैं जिनको फ़ायदा तो या फ़ायदे तो ज़रूर होंगे, एहतियात भी उनको मैं बताऊंगा कि उनको एहतियात क्या करनी है। अच्छा। अच्छा, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है ना, ये मतलब अगर हम इसको देखते हैं तो ये जब क़यामत का दिन होगा ना, इसका नक्शा ऐसे बताया गया कि जिस तरह से अंधेरा हो जाता है ना, ग्रहण लगता है अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल। इस तरह का अंधेरा होगा जिस दिन क़यामत का दिन बर्पा होगा ना, क़यामत बर्पा की जाएगी, बिल्कुल। ये वाला। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। अच्छा, खैर लोग इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, ऐसे इस तरह जादू टूने करते हैं और टूने टूट के बड़ी बातें होती हैं। खैर, बाल जो कुरान पाक है वो ये बताता है कि, और इसका ताल्लुक किसी की ज़िंदगी से, मौत से कुछ नहीं होता। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबजादा दुनिया से जब पर्दा कर गया तो जो कुफारे मक्का थे, उस दिन वो ग्रहण लगा था, तो उन्होंने कहा जी ये ग्रहण इस वजह से लगा है या ग्रहण की वजह से ये हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। नमाज आयात जो है वो पढ़ी जाती है जब ग्रहण लगते हैं, तो और क़याम जो है वो तवील होना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए। कुछ लोग इसको नहस भी कहते हैं। होता है बहुत सारे मामलात में। हाँ। देखें, आज तो साइंस भी इसको मानती है कि इसकी जो रेडिएशंस हैं वो इफेक्ट करती हैं इन सम हाउ और द अदर। आप ये देखें कि जब चांद की तारीखें शुरू की होती हैं तो समुद्र की मौजें और तरह की होती हैं। बिल्कुल। जब चांद की तारीखें डाउन होती हैं तो मौजें और तरह की होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, 12 ये लग रहा है 18 सितंबर 2024 को पाकिस्तानी हिसाब से 5:41 सुबह पे। अच्छा। और ये है पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स, साया एक यानी बनता है। अच्छा। पेनम्बरा जो है ना, पेनम्बरा मतलब साया एक बनता है। अच्छा, तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बुर्ज हमल की, एरीज जिसको कहते हैं। अच्छा, इनके लिए जो टाइम है, टाइम तो बहुत अच्छा है। एरीज वाले जो हैं उनको फ़ायदा इस तरह से होगा, मैं बयान करता हूँ कि जो ज़राअत से रिलेटेड लोग हैं, अच्छा, एग्रीकल्चर से जो लोग, वाले। हाँ, उनको पूरी दुनिया के अंदर इसका इफेक्ट आएगा बिल्कुल। ना, उनको फ़ायदा आएगा। जो मिनरल्स का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, माइनिंग इंजीनियर्स जो हैं, ठीक है, उनके लिए ये फ़ायदे का वक्त है। म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो लोग, अच्छा। हाँ, एरीज वाले मुंसलिक हैं, उनके लिए ये फ़ायदे का वक्त है। उसके बाद जो जूलर्स हैं उनके लिए फ़ायदे का टाइम गोल्ड है। का भी फायदा। हाँ, जो ज्वेलरी बना रहे हैं, हाँ, आर्टिफिशियल बना रहे हैं या सोने की बना रहे हैं, चांदी की बना रहे हैं, वाले। हाँ, बिल्कुल। सुनियारे जिन्होंने कहते हैं ना, सनियारा। सनियारा, हाँ, उन लोगों को फ़ायदा है सुनार में, या जो ज्वेलरी मेकर्स हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा है। और जो बिल्डिंग इंडस्ट्री से लोग मुंसलिक हैं, एरीज वाले, उनके लिए फ़ायदे का टाइम है। उसके बाद जो सिर्फ कई लोग आपने देखा हो नेकलेस बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इंडिया में तो इंडस्ट्री में मंगलसूत्र बनता है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। वो लोग जो नेक से रिलेटेड नेकलेसेस सिर्फ बना रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदे का वक्त है। अच्छा, इस साल जो है, सॉरी, इस ओवरऑल टाइम पीरियड में जब ये लगेगा, उससे पहले भी और इसके बाद भी तकरीबन आप समझ लीजिए 1.5 महीने तक जो है ना, एक्सपेंसेस बढ़ भी सकते हैं इनके, कंट्रोल करेंगे तो फायदे में रहेंगे।
और ये है कि इस टाइम पीरियड के अंदर खास तौर पे ये ग्रहण लगने के बाद से 1.5 महीने तक इनके काम जो है वो स्टेबल होंगे। अच्छा, यानी जॉब्स में है तो जॉब्स इनकी स्टेबल होती नजर आएंगी। ठीक है। उसके बाद काम बिजनेस जो कर रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस इनिशिएट किया है, उनके काम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ये सब्र और हौसले वाले लोग नहीं होते आमतौर पे, क्योंकि फायर साइन है, मगर इनको मैं यही कहूँगा कि बहस मुबाहिसे से गुरेज करें। अच्छा, लड़ाई झगड़ा जहाँ पे हो रहा हो, वर्बल हो या कोई भी हो, वहाँ पे शामिल ना हो, साइड पे हो जाएं, एहतियात करें, वरना इन्वॉल्व होंगे तो फिर लंबे फंसेंगे आप, खुदा ना खास्ता। तो ये है कि एहतियात करें। और दूसरा ये है कि ड्राइविंग के टाइम पे जो लोग खास तौर पे बाइक्स चला रहे हैं, एरीज वाले, उनको मैं कहूँगा कि अपना जो है ना गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दें। नहीं, प्रॉपर अपना हेलमेट इस्तेमाल करें। ठीक है, एहतियात करें। ठीक है, आप मजाक उड़ा रहे हैं वैसे। नहीं मैं अच्छा, अल्लाह उनको सबको गाड़ी दे दी, सबको दे, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब ये है कि सर का खास तौर पर ख्याल रखें। अच्छा, और खास तौर पे बाइक्स वाले जो हैं, वैसे भी जो अगर ड्राइव कर रहे हैं तो वो लोग एहतियात करें। ये एक चीज़ आ गई, बुर्ज हमल की आ गई। दूसरा जो बुर्ज है वो है कैप्रिकॉन, ठीक है, जिसको हम बुर्ज जद्दी कहते हैं। अच्छा, उनके लिए ये टाइम इस लिहाज से अच्छा है कि एक तो उनके हाकिम सैयारे का साल है, ज़ुहुल का साल है, ये 8 नंबर का साल है, अवाम का साल है, अवाम का साल है, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना। अच्छा, ये ना जो इससे मुंसलिक जो यूथ है, नौजवान लोग हैं या बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, जो उनके लिए ये जो इसके बाद का टाइम है ना, ग्रहण के बाद का टाइम, हाँ, ये नई जॉब्स, नए बिजनेसेस अच्छा, स्टार्ट करने के टाइम, जो यूथ अभी पढ़ के फारिग हुई है, क्या बात है, ठीक है, इनको जॉब्स जल्दी मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी जॉब्स के अंदर हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे, उनको प्रॉफिट्स जो हैं वो मल्टीप्लाइड शक्ल में वो मिलते हुए इंशाल्लाह नज़र आते हैं। उसके बाद सोशल सर्कल इनका जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, यानी समाजी दायरा कार जो है ये बढ़ेगा, जो आने वाले वक्त में इनको माली लिहाज से स्टेबल करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अपना जो लोग ऑलरेडी सोशल सर्कल्स में हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, जो लोग जो कैप्रिकॉनियंस हैं, उनके लिए भी टाइम इस लिहाज से अच्छा है कि उनको सपोर्ट का जो बेस है वो उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इनकम उनकी इस लिहाज से बढ़ती नजर आएगी। जो लोग एनजीओ चला रहे हैं इस टाइम में खिदमत खल्क कर रहे हैं। ओवरऑल एनजीओ के लिए ये साल है स्पाइसेस का। अच्छा, मगर इस टाइम के अंदर 1 से 1.5 महीना जो है, जो बुर्ज जद्दी वाले हैं ना, उनके लिए जो सोशल एक्टिविटीज के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है। उसके बाद अगर आप लार्ज स्केल लेवल की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, अच्छा, कैप्रिकॉनियंस, तो वो उनको अलग पार्टनरशिप में जाएंगे, लार्ज लेवल के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा, अगर करना चाहते हैं, रियल एस्टेट के अंदर करना चाह रहे हैं, अच्छा, तो भी किसी प्रोडक्शन में है, आप प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर अगर अपना काम आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये काम फायदा आपको देगा इंशाल्लाह। और फायदा उस चीज में नहीं होगा जो काम इन्होंने पहले नहीं ना किए हुए। हाँ। इनको मैं ये कहूंगा उन कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। आपको कोई कह रहा है ना जी इसमें लगा दें पैसे, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, लगा देंगे नुकसान में चले जाएंगे, ये काम ना कीजिएगा, ये वॉर्न करता हूं मैं। और दूसरा, हेल्थ की तरफ से ना, जो कैप्रिकॉनियंस हैं इस टाइम में, मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी हार्ट से रिलेटेड जो हेल्थ है उसका खास ध्यान रखें, यानी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका खास ख्याल रखें। कोई अगर चीज़ इस तरह की आती है तो उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, ब्लड प्रेशर है आपका तो प्रॉपर मेडिकेशन अपनी रखें। ठीक है, अगर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई और चीज़ है, थिक है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर खास ख्याल रखें। अच्छा, अगर मेडिकेशन इस टाइम पीरियड में अपना ये जद्दी वाले सही ले लेंगे ना, तो फिर इनकी हेल्थ आगे लगता ही है कि फिर ठीक लेवल के ऊपर जो है ना। सर एक सवाल है छोटा सा कि जैसे होता है कि यार अगर मैं वर्गो हूँ तो मेरा सोच होगी कि जी मैं किस
स्टार्स के साथ काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इस तरह का भी इनका कुछ है कि अगर ये कैप्रिकॉर्न वाले या एरीज वाले अगर किसी और ऐसे स्टार इनके साथ काम करेंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अगर इसको करेंगे ना जेमिनाई वालों के साथ, वहाँ आपने सवाल ठीक है आपका, जेमिनाई वाले हैं, इवन एरीज वालों के साथ अगर ये अटैच होते हैं, अच्छा, इनको फ़ायदा आता है बिल्कुल, मगर ये पार्टनरशिप में चाहते हैं। ठीक है, मगर काम वो करें जो काम ये जानते हैं। हाँ, ऐसे ना नए काम में ना जाए, ऐसे टांग उसमें फंस जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर आ जाता है जी तीसरा बुर्ज, ये भी ज़ोहल के अंडर आता है। ठीक है, ये है एक्वेरियस, जिसको हम कहते हैं दलव। ठीक है, कई लोग तो इसको दलो कहते हैं, और दलव है इसका नाम, दलवी अफराद होते हैं। अच्छा, अब इनके पास ये प्लान है कि ये अगर जायदाद की खरीदो फरोख्त में है तो ये टाइम इनके लिए एक हाई टाइम है प्रॉपर्टी का, यानी कि। ठीक है। अच्छा, जो अपनी कोई विरासती जायदाद है उसको भी अगर बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है, प्राइस ठीक मिलेगी, ठीक है, फ़ायदा माली तौर पे ठीक होगा। दूसरे वो अफराद एक्वेरियंस जो एजेंटी का काम कर रहे हैं, जो एजेंट्स हैं, यानी किसी रियल एस्टेट हाउस के साथ अटैच्ड हैं, किराए का काम कर रहे हैं, प्लॉट दिलवा रहे हैं लोगों को, उनके लिए ही अच्छा टाइम है। ठीक है, अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें, आपके प्रॉफिट्स भी मल्टीप्लाई होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्वेरियन डॉक्टर्स हैं ना, उनके लिए ये टाइम बेहतर है। उनको नए तजर्बात जो हैं उनकी तरफ जाने का मौका मिल सकता है। मिसाल के तौर पे एक सर्जन है, ठीक है, वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं कि जो उन्होंने पहले काम नहीं किए, वे पड़े हुए हैं। हाँ। और ख़ास तौर पे ये वो अफराद हैं कि जिनको मेडिकल का काम सीखे हुए या डॉक्टर बने हुए 5 से 7 साल हुए हैं। ठीक है, वो वाले एक्वेरियंस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो डेंटिस्ट हैं एक्वेरियंस, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है। दूसरा ये कि शादी ब्याह से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ना, अच्छा, वो एक्वेरियंस के लिए वो बड़ा अच्छा टाइम है। क्या बात। हाँ, ये नहीं मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी, बट सब बात सही कह रहे हैं, आपकी छठी इस काम में बहुत तेज है। तो जो पसंद की शादियां जिनकी एक्वेरियंस की रुकी हुई हैं, वो इसमें नॉट ऑफ अप्रूवल जो है उनको अपने बुजुर्गों की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स या बहन भाई जहाँ से अड़ा हुआ था काम, वो इस टाइम पीरियड में जो है वो बेहतरी होती नजर आएगी। और दूसरा ये है कि जो एक्वेरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लिहाज से बड़ा अच्छा टाइम है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन की, अब वो अपनी स्पेशलाइजेशन को प्रैक्टिस में लेके आना चाह रहे हैं, या जिन्होंने मास्टर्स लेवल तक की तालीम हासिल किया है, एमफिल किया है, वो आगे पीएचडीज के लिए या एमफिल के लिए जाना चाह रहे हैं, ये टाइम उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, फंडिंग भी मिलेगी इनको, ट्रैवल भी यानी कि है, ट्रैवल भी होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। 3 बरूज जिनको चांद गिरहन से बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो डॉक्टर साहब ने बताया। और बाकी अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह सबको अपनी मदद सा, अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।